नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत गहरे आध्यात्मिक सवाल पर बात करेंगे। सवाल ये कि हमारी अपनी कोशिशें, हमारी साधना, क्या वो मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी है? या फिर ईश्वर की कृपा, उनकी दया का भी कोई रोल है? और अगर है, तो कितना? इसी गुत्थी को आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये सवाल तो साधकों के मन में हमेशा रहता है। अपना पुरुषार्थ कितना और भगवान की कृपा कितनी। श्री रामकृष्ण ने इस पर बहुत जोर दिया। उनका साफ कहना था कि देखिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो जो असली मंजिल है, उसके लिए ईश्वरी कृपा ही सबसे जरूरी चीज है। सबसे जरूरी? तो फिर ये जो हम जप, ध्यान, अच्छे कर्म करते हैं, जिसे साधना कहते हैं, इसका क्या? नहीं नहीं, वो बेकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो बहुत जरूरी है। जप, ध्यान, सत्कर्म, ये सब क्या करते हैं? ये हमारे मन को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। ये एक तरह से तैयारी है। लेकिन जो ईश्वर का अनुभव है, उनका साक्षात्कार, वो मंजिल, वो तो केवल उनकी कृपा से ही मिलती है। अच्छा, तो मतलब हम अपनी मेहनत से सिर्फ मैदान साफ कर सकते हैं, फसल तो कृपा की बारिश से ही उगेगी, कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा समझा। हमारी कोशिशें, हमारी साधना, वो बस जमीन तैयार करने जैसा है। श्री रामकृष्ण ने इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उपमा दी थी, सूरज और बादल की। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, तो सोचिए, सूरज तो हमेशा चमक रहा है, उसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा हमेशा मौजूद है ना। जी। लेकिन अगर आसमान में घने काले बादल छा जाएं, तो क्या हमें धूप महसूस होगी? धरती तक पहुंचेगी वो किरणें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही बात है। हमारे मन पर जो ये अशुद्धियां हैं, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, ये सब उन बादलों की तरह हैं। हमारी साधना, हमारा प्रयास, वो धीरे धीरे इन बादलों को हटाता है। और जैसे ही मन का आसमान साफ होता है, तो सूरज की रोशनी, मतलब ईश्वर की कृपा, अपने आप हम तक पहुंच जाती है। एकदम सही। वो कृपा तो हमेशा से बरस रही थी, बस हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन बादलों की वजह से। तो प्रयास कृपा को लाता नहीं, पर हाँ, उसके अनुभव का रास्ता जरूर खोलता है। वाह, ये तो बहुत ही साफ हो गया कि प्रयास और कृपा का रिश्ता क्या है। कोई असल जिंदगी का उदाहरण है जहां किसी ने इसे अनुभव किया हो, श्री रामकृष्ण के समय का? हाँ हाँ, कई किस्से हैं। एक गृहस्थ बेचारे रोज पूजा पाठ करते, मंदिर जाते, काफी नेम धर्म से रहते थे, पर उनके मन में ना एक बेचैनी सी रहती थी। लगता था कि कुछ कमी है, कुछ मिल नहीं रहा। हाँ, अक्सर होता है ऐसा साधकों के साथ। बिल्कुल। तो वो श्री रामकृष्ण के पास गए, अपनी उलझन बताई। श्री रामकृष्ण ने बड़े प्रेम से समझाया। कहा, देखो, तुम अपना काम करते रहो, जो पूजा प्रार्थना करो करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। माँ सब देख रही हैं, सही समय आने दो, जब वक्त ठीक होगा, उनकी कृपा अपने आप बरसेगी। और फिर क्या हुआ? वो व्यक्ति घर लौट गए और वैसे ही अपनी साधना में लगे रहे। और एक दिन मंदिर में बैठे प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक, बिल्कुल अनायास, उन्हें एक गहरी शांति, एक अजीब से आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मन का सारा बोझ उतर गया। अरे वाह! हाँ। वो सालों से जिसकी तलाश में थे, वो कृपा के रूप में उस दिन बरस पड़ी। पर यह तभी हुआ जब लगातार कोशिश से उनका मन थोड़ा तैयार हो गया था, ग्रहण करने लायक बन गया था। तो मतलब धैर्य रखना और अपना कर्म करते रहना, जी। ये भी बहुत जरूरी है। और आपने माँ की कृपा का जिक्र किया, तो क्या इसमें भक्ति का, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भी कोई खास रोल है कृपा पाने में? अरे बहुत महत्वपूर्ण रोल है। भक्ति तो जैसे चुंबक है, जी। जो कृपा को खींचती है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि सच्ची व्याकुल भक्ति, जब भक्त भगवान के लिए तड़पता है, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, बिलखता है, हाँ। तो माँ क्या करती है? सब काम छोड़ के दौड़ी आती है ना। जी, बिल्कुल। बस वैसे ही, जब भक्त सच्चे दिल से, पूरी व्याकुलता से ईश्वर को पुकारता है, तो वो सुने बिना रह ही नहीं सकते। उनकी कृपा बरसने लगती है। इसीलिए वो हमेशा कहते थे, सत्संग करो, अच्छे भक्तों का साथ करो, ईश्वर का नाम जपो, बिना किसी स्वार्थ के प्रार्थना करो। ये सब तरीके हैं मन में भक्ति जगाने के, उसे निर्मल करने के। और ये मन निर्मल होगा तभी कृपा को ग्रहण कर पाएगा। मुझे वो खेत वाली मिसाल याद आ रही है, वो कैसे जुड़ती है इससे? हाँ, वो भी बहुत सटीक मिसाल है। देखिए, बारिश जब होती है, तो पानी तो सब जगह गिरता है, ऊंची जमीन पर भी, नीची जमीन पर भी। सही बात है। लेकिन पानी ठहरता कहाँ है? जमा कहाँ होता है? नीची जमीन पर, खेत में। हाँ, उसी खेत में जो नीचा है, यानी जिसमें अहंकार नहीं है, जो समतल है, यानी मन शांत है, और जिसकी मेड़ें बंधी हुई हैं, यानी इंद्रियां संयमित है। ईश्वर की कृपा भी ऐसी है। बरस तो सब पर रही है, पर उसका अनुभव और लाभ वही साधक उठा पाता है जिसका मन इस तरह तैयार है, विनम्र, शांत, संयमित। भक्ति और साधना
इसी तैयारी में मदद करते हैं। तो ये तैयारी मतलब कोई बहुत मुश्किल तपस्या या जटिल कर्मकांड या फिर एक साधारण सच्चे मन की पुकार भी काफी है? श्री रामकृष्ण के लिए मन की सरलता और सच्चाई सबसे ऊपर थी, बाहरी आडंबर नहीं। वो एक गरीब महिला का किस्सा सुनाते थे। वो बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ना कोई खास पूजा पाठ जानती थी। रोज बस एक छोटा सा दिया जलाती, कहीं से 2 फूल लाती, माँ काली के सामने रखती और अपने सीधे साधे शब्दों में प्रार्थना करती थी। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस मन का भाव। हाँ, बस मन का सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास। उसके पास देने को और था भी क्या। कहते हैं माँ उसकी उस निश्चल भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई कि उसे सपने में दर्शन दे दिए। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि ईश्वर ज्ञान या कर्मकांड से ज्यादा हृदय की पवित्रता, प्रेम और सरलता देखते हैं। यही चीजें कृपा को खींचती हैं। ये सुनकर तो उन लोगों को बहुत ढाढ़स मिलेगा जो सोचते हैं कि हम गृहस्थी में हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, हम कैसे साधना करें, हमें कैसे कृपा मिलेगी। उनके लिए क्या सलाह थी श्री रामकृष्ण की? उनकी सलाह बहुत ही व्यावहारिक, बहुत प्रैक्टिकल थी। वो कहते थे, भाई घर छोड़कर जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जो रोज के काम हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को पालना, नौकरी करना, घर चलाना, इन्हें ही ईश्वर की पूजा समझकर करो, पूरी ईमानदारी से, निष्काम भाव से। अच्छा, कर्म को ही पूजा बना लो। बिल्कुल। और साथ में सुबह और शाम थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सही नियम से निकालो, ईश्वर का ध्यान करो, उनका नाम जपो, या बस बैठकर उनसे मनी मन बातें कर लो, प्रार्थना कर लो। और सबसे जरूरी बात जो वो कहते थे, धैर्य रखो, धीरज मत खोना। धीरज, हाँ, ये मुश्किल होता है। मुश्किल है पर जरूरी है। कृपा के लिए उतावले मत हो। जैसे बीज बोते ही फल नहीं मिलता, वक्त लगता है, वैसे ही साधना का फल यानी कृपा का अनुभव भी सही समय पर ही होता है। और हाँ, एक और बात, सत्संग, अच्छे ईश्वर प्रेमी लोगों की संगति में रहो। इससे मन शुद्ध रहता है, अच्छे विचार आते हैं और कृपा ग्रहण करने की योग्यता बढ़ती है। तो अगर हम सारी बातचीत का सार निकालें तो श्री रामकृष्ण की शिक्षा ये है कि हमारी कोशिशें, हमारी साधना वो जमीन तैयार करती हैं, हाँ। मन के बर्तन को मांझकर साफ करती हैं, हाँ। लेकिन उस बर्तन को जो चीज भरती है, जो हमें ईश्वर तक ले जाती है, हाँ। वो असल में उनकी कृपा ही है। बिल्कुल सही समझा आपने। प्रयास नींव डालता है, पर मंजिल तक पहुंचाने वाली शक्ति तो कृपा ही है। उनका वो एक वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए, ये कभी मत भूलना कि अंत में कृपा ही तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगी। सब कुछ करने के बाद भी अंत में वही है। तो आज के इस चर्चा के बाद हम सब ये सोच सकते हैं, क्या जीवन में कभी ऐसे पल आए हैं जब लगा हो कि अरे ये मुश्किल तो अपने आप हल हो गई, या कोई समझ अचानक से आ गई बिना खास कोशिश के? क्या वो ईश्वर की कृपा की कोई अनजानी सी झलक हो सकती है? और हम अपने मन रूपी खेत को, जैसा आपने कहा, कैसे और बेहतर बना सकते हैं ताकि कृपा का पानी उसमें ठहर सके, उसे सींच सके? अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी, इसमें कुछ सोचने को मिला, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों पर गहरी चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री रामकृष्ण।